हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे। मैं इंडियन ब्लॉगर अंजना ठाकुर स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज दिन है शुक्रवार का है और आज डेट है 5 जनवरी, यानी कि ये शुक्रवार के दिन का वीडियो है। और अभी मॉर्निंग के बज रहे थे 6:30 से ज़्यादा हो गए थे, 10-5 मिनट। तो मैं थोड़ी देर छत पे आई थी घूमने के लिए और देखी तो आज का मौसम इतना ना कोहरा कोहरा सा है कि बहुत ही ज़्यादा कोहरा है। और आज पूरे दिन ही ऐसा ही मौसम रहा है। तो वही मैंने सोचा चलो मैं थोड़ा सा आप लोगों को भी दिखाऊं। तो फिर मैं 10-5 मिनट छत पे घूमी और उसके बाद आ गई थी फिर मैं नीचे, तो क्योंकि मुझे झाड़ू लगानी थी। और मैं आज 6:30 बजे ही उठी हूँ, ज़्यादा जल्दी नहीं उठी हूँ, 6:30 बजे उठी हूँ। क्योंकि ना नींद तो खुल जाती है पर ऐसा मौसम रहता है ना, तो बिस्तर से रजाई से निकलने की ना बिल्कुल इच्छा नहीं होती है। और जो हमारी आदत रहती है 5:30 और 6 के बीच में हमारी नींद खुल जाती है, पर मौसम के कारण उठने की इच्छा नहीं होती है। तो फिर मैं आधे 1 घंटे ऐसे ही लेटे रही और फिर 6:30 बजे ना तब मैं उठी। मैंने सोचा चलो अब तो उठना ही पड़ेगा, क्योंकि समय से घर के काम भी करने होते हैं और बच्चे लोगों का स्कूल है, तो बच्चे लोगों को तो स्कूल जाना ही होगा, चाहे मौसम कुछ हो या कुछ हो, हमें काम करना ही होगा। तो ये सोच के फिर मैं 6:30 बजे के करीब उठ गई थी। तो उठने के बाद फिर मैं 10-5 मिनट ना छत में टहलने के लिए आ गई थी और उसके बाद फिर मैं झाड़ू लगाना है। तो अंदर झाड़ू लग गई है, तो अब मैं सीधे बाहर झाड़ू लगा रही हूँ, क्योंकि अंदर की झाड़ू लग के हो गई थी। तो मैंने सोचा बाहर भी लगा दूँ। ऊपर लगाई और उसके बाद फिर पूरी सीढ़ियों में झाड़ू लगाई। और नीचे में हमारे यहाँ दीदी लोग नहीं हैं, क्योंकि अभी जो ठंडी की छुट्टियाँ लगी थी ना, तो दीदी लोग गांव चली गई थी, तो इसलिए मुझे नीचे तक पूरा ही आंगन झाड़ना होता है। तो मुझे झाड़ू लगाने में ना काफ़ी समय लग जाता है। तो झाड़ू वगैरह लगाने के बाद फिर मैं आ गई थी ऊपर। तो अब मैं कर लेती हूँ ब्रश, क्योंकि झाड़ू का काम हो गया है पूरा। तो मैंने सोचा चलो मैं अब ब्रश कर लूँ, और ब्रश करने के बाद फिर अपने जो रसोई के काम होते हैं वो करेंगे। और अभी मौसम ऐसा देख के ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, बिल्कुल धुंध जैसी छाई हुई है और उसके कारण थोड़ी सी ठंड भी बढ़ गई है। और आज ना पूरे दिन ही ऐसे धुंध जैसा रहा है। तो चलिए, ब्रश वगैरह हो गई है मेरी, तो अब मैं मुंह वगैरह धुल के फिर जाऊंगी अंदर। और 6:30 बजे के करीब उठी थी, तो मेरे आधे घंटे में झाड़ू लगाने का काम हो जाता है। तो झाड़ू वगैरह हो गई, ब्रश वगैरह भी हो गया है, तो अब पिया जाए अपना पानी। तो मैं अपने लिए पानी गर्म करूँगी। और अब मैं सुबह की चाय होती है ना मॉर्निंग वाली, वो बंद कर रही हूँ, यानी कि मैं चाय पूरी ही बंद कर रही हूँ, क्योंकि मैं पहले काली चाय पीती थी, तो अब मैं वो भी बंद करूँगी। बोलते हैं ना हमारे हेल्थ के लिए चाय फ़ायदेमंद नहीं होती है, तो मैंने सोचा मुझे चाय बंद करना चाहिए। तो मेरी चाय बंद हो गई है। तो मैं 1 गिलास गुनगुना पानी पीऊँगी और उसके बाद फिर एक एनर्जी ड्रिंक जैसी होती है, तो मैं उसको ले लेती हूँ। उसमें अदरक वगैरह यानी काफ़ी सारे पाउडर होते हैं, तो वो मिक्स रहती है, तो उसको मैं लूँगी। तो चाय की जगह में मैं उसको ले लूँगी, तो उससे क्या है ना हमारे स्वास्थ्य के लिए भी फ़ायदेमंद होगी। और हल्का सा थोड़ा मेरा वेट भी बढ़ा है, तो मुझे अपना वेट लॉस भी करना है। तो मैंने सोचा चलो मैं अब अपने वेट लॉस के लिए कुछ करूं, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत बड़ा कार्यक्रम होने वाला है, तो उसके लिए मुझे अपना वेट लॉस करना ज़रूरी है। क्योंकि ना वज़न ज़्यादा हो जाता है, तो उसकी वजह से हम उतनी जल्दी काम भी नहीं कर पाते और हमारे शरीर में आलस्यपन रहता है, तो उसके वजह से फिर काम करने में भी मुझे काफ़ी दिक्कत होती है। और जो है कि पूरा काम मुझे ही करना होगा, क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है, बहुत बड़ा ही कार्यक्रम होने वाला है, तो पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर रहेगी। तो मुझे स्वस्थ रहना भी बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए मैंने सोचा मैं अपना वेट लॉस करूं। इसके बारे में मैं आप लोगों को आगे बाद में बताऊंगी। आप लोग ऐसे ही बने रहिएगा ब्लॉग में। आगे आने वाले वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि मेरे यहाँ क्या होने वाला है। तो चलिए, आपसे बातों बातों में मैं आज बना रही हूँ खाने में मटर पनीर। तो मैं आप लोगों के साथ उसकी रेसिपी शेयर करूँगी। तो मैंने उसके लिए कढ़ाई चढ़ाई थी और थोड़ा सा ऑयल डाला था। और जो प्याज टमाटर होते हैं ना, तो मैंने 4 टमाटर लिए हैं, मीडियम साइज़ के हैं, ज़्यादा बड़े टमाटर नहीं थे। और 2 मीडियम साइज़ की प्याज थी और 8 से 10 लहसुन की कली थी और 2 हरी मिर्च थी। तो इन सबको हम फ्राई कर लेंगे हल्का सा, यानी कि इनसे जिससे इनका कच्चापन निकल जाए। तो मैंने लहसुन के साथ 2 यानी कि
बड़ी इलायची और थोड़ी सी दालचीनी का टुकड़ा और तेज पत्ते डाल दिए थे। और उसके बाद फिर मैंने लहसुन डाल दी और इसके बाद फिर हरी मिर्च डाल दी थी। और हरी मिर्च डालने के बाद फिर ना प्याज, और प्याज हल्की सी भुन गई थी और ज़्यादा नहीं पकाना है, हल्का सा ही पकाना है। प्याज भुनने के बाद फिर मैंने टमाटर डाल दिए और टमाटर डालने के बाद इसमें हमने नमक डाल दिए थे कि थोड़ा टमाटर जल्दी गल जाते हैं। और उसके बाद फिर मैंने इसमें थोड़ी सी काजू डाल दी थी। और काजू को ना मैं बीज से निकाल के देखी हूँ, क्योंकि काजू काफ़ी दिन रखी रहती है तो उसमें कीड़े लगने का डर होता है, तो इसलिए उनके बीज से 2 टुकड़े करने के बाद फिर काजू डाली थी। और देखिए हमारा जो मसाला है वो बन के हो गया तैयार। तो मैं इसको थोड़ी देर ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी। और फ्रेंड्स साथ ही मैंने दाल भी चढ़ा दी हूँ, क्योंकि मुझे साथ में दाल भी बनाना पड़ेगा। तो हमारा मसाला ठंडा हो रहा है तो मैंने सोचा चलो मैं जब तक आटा लगा लेती हूँ, तो आटा भी सेट हो जाएगा, क्योंकि बच्चे को 9:30 बजे तक ITI जाना है। तो 9:30 बजे तक मुझे उसके लिए खाना बना के तैयार करना है। तो आटा चालने के बाद फिर मैं आटे को गूँथ के रख दूँगी, तो आटा उसमें हमारे ना अच्छे से सेट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए हमारा आटा लग गया है। अब आटा लगा के मैं इसको रख दूंगी और अब मैं पनीर कट करके रख लेती हूँ। अभी मसाला ठंडा हो रहा है तो मैंने सोचा चलो मैं पनीर भी कट कर लेती हूँ। और पनीर कट करने के बाद मैं इसको फ्राई करूँगी, क्योंकि मैं ना कच्चा पनीर नहीं डालती हूँ। कच्चा पनीर डालो ना तो थोड़ी सी उसमें अजीब सी स्मेल आती है, दूध जैसी, तो वो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। इसलिए मैं पनीर को थोड़ा सा पका लेती हूँ, तो जो पनीर का कच्चापन होता है ना वो निकल जाता है। और आप लोग अगर फ्राई नहीं करते हैं तो एक बार इस तरह से ट्राई ज़रूर करिएगा, आप लोगों को फ़र्क ज़रूर समझ में आएगा। तो पनीर कट हो गया है और इसके बाद हमारा जो मसाला था ना तो वो भी ठंडा हो गया था। तो अब हम इसकी ग्रेवी बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स मेरा जो मसाला है उसको पीसूंगी। जब तक मैंने सोचा मैं कढ़ाई चढ़ा दूं, तो कढ़ाई में ऑयल गर्म होते तक हमारा मसाला पिस जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स मसाला पिस गया है और ऑयल गर्म हो गया। तो अब हम पनीर को फ्राई कर लेते हैं। तो मैं वही कढ़ाई में पनीर को फ्राई कर लूँगी और उसी कढ़ाई में फिर मैं तड़का लगा दूँगी। तो पनीर को फ्राई मैं मस्टर्ड ऑयल में ही करूँगी, यानी कि राई के तेल में ही। और इसको हम सिर्फ 2 मिनट फ्राई करेंगे। और साथ ही मैं मटर को ना उबलने के लिए रख दी हूँ, क्योंकि मटर को थोड़ा सा उबाल लो ना तो मटर कच्ची नहीं रहती है, अच्छे से पक जाती है। और हम डायरेक्ट वैसे ही मटर डालते हैं ना तो वो उतनी अच्छे से पकती नहीं है, तो इसलिए मैंने मटर को उबाल ली हूँ। और मटर एक साइड उबल रही थी और हमारा पनीर भी फ्राई हो चुका है। तो हम उसी कढ़ाई में अब तड़का लगा देते हैं। तो तड़का लगाने के लिए मैंने जितना तेल था उसी में तड़का लगाऊंगी। तो तेल गरम हो गया है, फिर उसमें मैंने तेज पत्ता डाल के जीरा डाली और उसके बाद फिर तेज पत्ता डाल दी। और उसके बाद फिर जो हमने मसाला पीस के रखे थे वो डाल दिए। और इसके बाद हम इसमें ड्राई मसाले डालेंगे, वही रेगुलर के हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धना पाउडर और गरम मसाला। और हल्दी मैं इसमें थोड़ी सी कम डालूंगी, क्योंकि मैंने पहले ग्रेवी बनाते समय हल्दी डाल ली थी। और उसके बाद हम इसमें फिर कसूरी मेथी डाल देंगे। और कसूरी मेथी को मैं मसाले में ही डाल देती हूँ, जिससे कि वो अच्छे से भुन जाती है, कच्चापन नहीं रहता है। और इसके बाद हम फिर इसको 2 मिनट भूनेंगे। और भुनने के बाद फिर हम इसमें मलाई डाल देंगे। देखिए हमारा मसाला थोड़ा भुन चुका है, ऑयल सेपरेट हो गया था। तो मैंने इसमें ये फ्रेश दूध की मलाई है, तो ये 3-4 चम्मच मलाई रही होगी। तो अब मलाई डालने के बाद भी हम 2-3 मिनट मसाले को भूनेंगे, जिससे कि हमारा ऑयल अच्छे से सेपरेट हो जाए। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा जो मसाला है अच्छे से भुन चुका है। तो अब हम इसमें मटर डाल देते हैं। और मटर मैंने जिस पानी में उबाली थी ना उसी पानी सहित मटर डाल दी हूँ। और मटर के साथ भी हम 2 मिनट मसाले को भून लेंगे। और उसके बाद फिर हम इसमें पनीर डाल देंगे और पनीर को भी हम 10 मिनट भून लेंगे। और उसी बीच मैंने अम्मा जी के लिए और बच्चे लोगों को आज चाय पीनी थी, तो मैंने चाय चढ़ा दी थी। तो चाय बन गई है, तो बच्चों को और अम्मा जी को मैं चाय दे दूँगी, क्योंकि सर्दियों के समय में ना अदरक वाली चाय बच्चे लोग पी लेते हैं। बिना अदरक की चाय बच्चे लोग नहीं पीते हैं, अदरक वाली पी लेते हैं। और कभी कभी इच्छा होती है उनकी पीने की तो पी लेते हैं। तो चाय छान के मैंने सबको दे दी हूँ। और हमारी जो सब्जी है वो भी भुन चुकी है। तो अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। तो हमको जितनी ग्रेवी चाहिए होगी हम उस हिसाब से पानी डालेंगे। और देखिए हमारी सब्जी बिल्कुल बन के तैयार हो गई है। तो हम इसको एक कटोरे में पलटा लेंगे, क्योंकि कढ़ाई में ना फिर ढकते नहीं बनता है। और फिर रसोई में बड़े बर्तन रहते हैं ना तो थोड़ी सी रसोई फैली हुई लगती है, तो इसलिए मैं खाली कर लेती हूँ। तो सब्जी को हम इस कटोरे में खाली कर लेंगे और ऊपर से हम इसमें धनिया डाल देंगे। और देखिए कितनी अच्छी दिख रही ना सब्जी, और सच में ये खाने में बहुत ही टेस्टी बनी थी। एक बार आप लोग ट्राई ज़रूर करिएगा। तो सब्जी बन गई है और अब मैं साथ में पूड़ी भी बना लेती हूँ, क्योंकि अब 9 बज गए हैं तो बेटे को जाना है। तो मैं पूड़ी बना के और बच्चे लोगों को दे दूँगी, तो उन लोगों का खाना भी हो जाएगा। और
पनीर की सब्जी के साथ बच्चे लोगों को ना पूड़ी खाने की इच्छा हो रही थी, तो मैंने सोचा चलो मैं बच्चे लोगों के लिए पूड़ी बना दूं। मैं और अम्मा जी पूड़ी नहीं खाएंगे, हम लोग रोटी ही खाएंगे। तो मैं कुछ आटे की रोटी भी सेकूंगी, क्योंकि ना ज़्यादा ऑयल वाली चीज़ खाओ तो अच्छा नहीं होता है। तो इसलिए मैं आज सोची कि रोटी ही बनाऊंगी अपने लिए और अम्मा जी के लिए। तो अम्मा जी को भी ज़्यादा पूड़ी वगैरह पसंद नहीं है, और बच्चे लोगों को पूड़ी बहुत पसंद है, तो बहुत ही शौक से पूड़ी खाते हैं। तो इसलिए मैं उनके लिए पूड़ी बना देती हूँ। लंच वगैरह ले जाएंगे नहीं, क्योंकि मेरा बेटा जो 10th में है ना, उनके प्री बोर्ड परीक्षाएं चल रही हैं। क्योंकि फरवरी में बोर्ड एग्ज़ाम है, तो इसलिए जनवरी में उनके प्री बोर्ड परीक्षा चल रही है। तो वो लोग 11 बजे जाएंगे और 2 बजे तक आ जाएंगे, इसलिए लंच वगैरह नहीं ले जा रहे हैं, तो खाने बस का है। तो देखिए फ्रेंड्स, पूरी वगैरह बन गई थी मेरी, तो अब अपनी रसोई को समेट लेती हूँ। और बर्तन वगैरह क्लीन करना है मुझे रसोई समेटने के बाद। तो आटे को मैं डिब्बे में रख दूँगी, जो परथन वाला आटा होता है, क्योंकि साथ में मैंने रोटी भी बना ली थी, और रोटियों को भी डिब्बे में भर के रख दूँगी। और यानी कि पूरी ही रसोई समेट लेना है। तो जो चीज़ धुलने की होगी तो मैं सबको सिंक में रख दूंगी, और खाने वगैरह को एक साइड रख दूंगी। तो देखिए, हमने बर्तन पूरे इधर निकाल ली हो सिंक में, और आज काफ़ी बर्तन हो गए हैं। तो पहले मैं जो पटा बेलन होते हैं ना, उनको धुलूंगी, क्योंकि मैं पटा बेलन को जूठे बर्तनों के साथ नहीं रखती हूँ, उनको अलग से ही धुलती हूँ। और पटा बेलन धुलने के बाद फिर जितने भी बर्तन हैं तो उनको मैं साफ़ पानी से धुल लूँगी, जिसमें कि जो थोड़ा बहुत गंदगी रहती है वो धुल जाती है। तो हमें बर्तन मांजने में ना दिक्कत नहीं होती है, और हम बर्तन मांजने में हमें ज़्यादा समय नहीं। और जैसे मेरी आदत है, पहले मैं बर्तनों को क्लीन करती हूँ और उसके बाद फिर मैं गैस वगैरह क्लीन करती हूँ। तो वही है, फिलहाल मैं बर्तन वगैरह मांज लेती हूँ, उसके बाद फिर गैस क्लीन करके मुझे घर को भी समेटना है, क्योंकि सुबह उठ के मेरी झाड़ू बस लगी थी। और सुबह में हमारा घर उतना फैला हुआ भी नहीं रहता, क्योंकि हम लोग रात में समेट के रख देते हैं। हाँ, बच्चे लोग उठ जाते हैं जब ज़्यादा घर गंदा होता है। और छोटे बेटे को तो मैंने समय से ही उठा दिया था, क्योंकि उसके टेस्ट चल रहे हैं, यानी कि प्री बोर्ड परीक्षाएँ चल रही हैं, तो पढ़ने के लिए तो वो पढ़ रहा है। और अभी तो सभी उठ गए हैं, तो बच्चे लोग थोड़ा लेट ही उठते हैं, तो इस वजह से घर सुबह गंदा नहीं होता है। और जब बच्चे लोग उठ जाते हैं तो फिर इधर उधर फैला देते हैं। तो अब घर को थोड़ा बहुत समेट लूँगी बर्तन वगैरह क्लीन करने के बाद। तो देखिए फ्रेंड्स, बर्तन वगैरह क्लीन हो गए थे, फिर मैं इधर हॉल में आ गई हूँ। तो मुझे आज बेडशीट चेंज करनी है, तो मैंने सोचा चलो मैं बेडशीट चेंज कर लेती हूँ। और आज मुझे पोछा भी लगाना है, क्योंकि कल गुरुवार था, तो मैंने गुरुवार के दिन पोछा नहीं लगाई थी, तो आज पोछा भी लगाना है। और वो मैं इसमें ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि ना वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो बेडशीट वगैरह चेंज करने के बाद फिर मुझे पोछा लगाना है। और झाड़ू तो मेरी मॉर्निंग में ही लग गई है, बस डस्टिंग और पोछा का काम रह गया, बाकी घर तो मेरा समझ गया है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अपने वीडियो का भी एंड करती हूँ। अगर मेरा ये छोटा सा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और चैनल में नए आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।